गुड आफ्टरनून एवरीवन। आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मधुसूदन क्लासेस पर। आज से हम क्लास नाइन्थ की मैथ्स स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम डेली एक एक्सरसाइज को कवर करेंगे और हम सीखने की कोशिश करेंगे बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। ठीक है सर, क्लास नाइन्थ की मैथ्स को हम बहुत सिंपल लैंग्वेज में सीखने की कोशिश करेंगे, जो कि बच्चों को समझ नहीं आती है। अगर आप शुरू से लेके एंड तक अगर आप बने रहेंगे हमारे साथ, आप पक्का बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। ठीक है सर, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये आज हमारी फर्स्ट क्लास है और इसमें हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे चैप्टर के बारे में, और फिर बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हम एक्सरसाइज को कवर करेंगे। और मेरा नाम भानु तोमर है। मैं आज से ये सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, तो चलिए करते हैं। चैप्टर 1 हमारा क्लास नाइन्थ का है, नंबर सिस्टम। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर हो जाता है किसी भी बच्चे के बेसिक कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करने के लिए, क्योंकि बिना नंबर्स के कुछ होता ही नहीं है। जब आपको 1 2 3 4 ही नहीं पता होगा तो आप मैथ में और क्या ही जानोगे। ठीक है, तो और इसमें भी फिर हमारे बहुत सारे नंबर्स होते हैं, तो उन्हें हम आज बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है सर, चलिए चलते हैं। चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम। बेसिकली नंबर सिस्टम में हम क्या सीखेंगे। नंबर्स होते हैं सर हमारे टू टाइप्स के। ये मिलकर बने होते हैं रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स से मिलके। ठीक है सर, रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स से मिलके। हमें इमेजिनरी नंबर्स के बारे में कुछ नहीं पढ़ना है, हमें बस रियल नंबर्स के बारे में पढ़ना है, जो कि हमारे सिलेबस में है। हमें बस रियल नंबर्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है सर, देखते हैं कि रियल नंबर्स हमारे कितने टाइप्स के होते हैं, क्या होते हैं हमारे रियल नंबर्स। हमें इंट्रोडक्शन क्लास में आज पहले यही पढ़ना है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने अभी आपको क्या बताया था। नंबर्स हमारे बेसिकली दो नंबर से मिलकर बने होते हैं। कौन कौन से? इमेजिनरी नंबर्स जिनके बारे में हमें बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है अभी, हायर स्टैंडर्ड में जब आ जाएंगे, जब आपको वहां पढ़ना पड़ेगा। और एक होते हैं हमारे रियल नंबर्स। ठीक है जी, हमें बस अभी फोकस करना है रियल नंबर्स पर, कि क्या होते हैं रियल नंबर्स और कितने टाइप्स के होते हैं हमारे रियल नंबर्स। ठीक है, तो बेसिकली सर रियल नंबर्स हमारे मिलकर बने होते हैं रेशनल और इरेशनल नंबर से मिलकर। क्या होते हैं रेशनल नंबर, क्या होते हैं इरेशनल नंबर्स, अभी हम बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में इन्हें सीखेंगे। फिर हमें रेशनल नंबर्स के बारे में भी पढ़ना है, तो हम पहले इन्हीं के बारे में पढ़ लेते हैं। अभी मैंने आपको क्या बताया था? नंबर्स। नंबर्स वैसे तो बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं, इमेजिनरी नंबर्स एंड रियल नंबर्स। रियल नंबर्स भी हमारे दो टाइप्स के बताए थे। ये क्या होते हैं? रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर के कॉम्बिनेशन से मिलकर जो हमारे नंबर्स बनते हैं, वो होते हैं हमारे रियल नंबर्स। ठीक है, अब हमारे रेशनल नंबर्स भी कुछ टाइप्स के होते हैं, जैसे इंटीजर्स,
होल नंबर और नेचुरल नंबर। अब हम इन सभी नंबर्स के बारे में सीखने की कोशिश करते हैं, बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। ठीक है, जो भी हमारे नंबर्स होते हैं, जितने भी हमारे नंबर्स होते हैं, जैसे -1, -2, 1.3, 1.4, माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक, वो होते हैं हमारे रियल नंबर्स। जैसे -9,000, -10,000, -1 लाख, आप जितने भी बात करें, और इधर आप प्लस में आ जाएं, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11,000, 10,000, लाख, 10 लाख, ये सब हमारे क्या होते हैं, रियल नंबर्स। जो भी हमारे पॉइंट वाले भी होते हैं, वो भी हमारे क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में हम अभी और भी अच्छे से सीखेंगे। हम अभी ये बोल सकते हैं कि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक। ठीक है सर। फिर रियल नंबर्स के टू टाइप्स होते हैं, कौन कौन से? रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? रेशनल नंबर्स हमारे वो होते हैं जिन्हें हम विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म p/q। रेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिन्हें हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे कि रेशनल नंबर में ही रेशियो आ रहा है, जिन्हें हम रेशो में लिख सकते हैं, p/q की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। और वहां पर हमारा क्या होना चाहिए? q कभी भी हमारा 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है। और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं हमारे? इरेशनल नंबर्स हमारे वो नंबर्स होते हैं जिन्हें हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो हम यहां पर क्या बोल सकते हैं? विच कैन नॉट बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ p/q। ठीक है जी। इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं हमारे? जिन्हें हम p/q की फॉर्म में हम नहीं लिख सकते। ठीक है, ये हमारे क्या हो गए? रियल नंबर्स जिनसे मिलकर बने होते हैं। किस किस से? रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स से। अब रेशनल नंबर्स के भी कुछ टाइप्स होते हैं, इंटीजर्स, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स। अगर अभी कुछ भी समझ में नहीं आया है, आप टेंशन मत लो बिल्कुल। अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं नेचुरल नंबर्स के बारे में, कि हमारे नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। क्या होते हैं हमारे नेचुरल नंबर्स? नेचुरल नंबर्स हमारे वो नंबर्स होते हैं जिन्हें हम डेली की लाइफ में हम यूज करते हैं कुछ भी काउंट करने के लिए। ठीक है, जैसे मैं बोलूं कि आपकी क्लासेस में कितने स्टूडेंट्स हैं, तो आप बोलेंगे 54, कोई बोलेगा 46, कोई बोलेगा 68। तो जो भी हम काउंटिंग के लिए नंबर यूज करते हैं, वो हमारे क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स। ठीक है सर। जो भी हम डेली की लाइफ में नंबर्स यूज करते हैं, नंबर्स विच वी यूज इन डेली लाइफ टू काउंट एनीथिंग। और नेचुरल नंबर्स को हम डिनोट करते हैं, या हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं किससे? एन से। ठीक है, मैं बार बार अब नेचुरल नंबर नहीं लिखूंगा। अगर मेरे को कहीं नेचुरल नंबर दिखाना है, तो मैं वहां पर बेसिकली क्या लिख दूंगा? पूरा इसकी जगह एन। ठीक है सर। तो क्या होते हैं हमारे नेचुरल नंबर? क्या बताया मैंने? जो भी हम रोज के अपने जीवन में कुछ भी गिनने के लिए जिन भी संख्याओं का प्रयोग करते हैं, वो होते हैं हमारे नेचुरल नंबर्स। ठीक है, कौन कौन से होते हैं वो? जैसे हम बोल दें n = 1, 2, 3, 4 अप टू इंफिनिटी तक।
ठीक है सर, नेचुरल नंबर समझ में आए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1000 लैख 10 लाख अप टू इन्फिनिटी तक। ठीक है, आप कहीं भी चले जाओ तो वो क्या होते हैं हमारे नेचुरल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं हमारे, होल नंबर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं डब्ल्यू से। ठीक है, अगर हम नेचुरल नंबर में जीरो और ऐड कर देते हैं तो वो क्या होते हैं हमारे होल नंबर्स। क्या बोला मैंने, जब भी हम अपने नेचुरल नंबर में जीरो ऐड कर दें, नेचुरल नंबर क्या थे हमारे 1 2 3 4 5 6 अप टू इन्फिनिटी, ये थे हमारे नेचुरल नंबर। लेकिन मैंने क्या कहा, अगर हम अपने नेचुरल नंबर में जीरो और ऐड करते हैं, यानी 1 2 3 4 तो था, 1 से पहले अगर हम जीरो और ऐड कर देते हैं, फिर वही नंबर चलेंगे 0 1 2 3 4 5 6 अप टू इन्फिनिटी, तो वो कहलाते हैं हमारे होल नंबर्स। होल नंबर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं डब्ल्यू से। अब हमारा क्या बचा, इंटीजर। इंटीजर्स क्या होते हैं हमारे, इंटीजर्स हमारे होते हैं सर माइनस इंफिनिटी से लेके इंफिनिटी तक। और इंटीजर्स को हम डिनोट किससे करते हैं, आई से। अब बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे कि इंटीजर्स को भी माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक आपने कर दिया, और रेशनल नंबर्स को भी आपने माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक कर दिया, तो इनमें क्या डिफरेंस है, आगे सीखेंगे, बहुत आराम से सीखेंगे। अभी मैं आपको यहाँ पे सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, हमारे होल नंबर्स क्या होते हैं, और हमारे इंटीजर्स क्या होते हैं। ठीक है जी, नेचुरल नंबर समझ आ गए, होल नंबर समझ आ गए। अब हम देखने जा रहे हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स देखो बेसिकली क्या होते हैं, जैसे -2, -1, 0, 1 2 3 4, ये हम आगे चले जाएं इन्फिनिटी तक, या हम इधर भी -3, यहां से हम आ रहे थे इन्फिनिटी से। ठीक है, ये कहां से आ रहे थे, माइनस इन्फिनिटी से -3, -2, -1, 0, 1 2 3 4 और फिर इन्फिनिटी तक। बेसिकली सर इंटीजर्स भी हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, बल्कि 3 टाइप्स के इंटीजर्स। क्या बताया था मैंने, माइनस इन्फिनिटी से हम चले -4, -3, -2, -1, 0, 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी तक। और इंटीजर्स को हम डिनोट किससे करते हैं, आई से। ठीक है जी सर, आ गया समझ में। इंटीजर्स के भी 3 टाइप्स होते हैं, ये हम बेसिकली 2 बोलते हैं। एक होते हैं हमारे नेगेटिव इंटीजर्स, और एक होते हैं हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स। अब ये क्या होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स और पॉजिटिव इंटीजर्स कुछ नहीं होते। देखो, नेगेटिव इंटीजर्स हमारे होते हैं जो भी हमारे जीरो के लेफ्ट साइड में होते हैं, ये होते हैं हमारे नेगेटिव इंटीजर्स। जो भी नंबर्स हमारे जीरो के राइट साइड में होते हैं वो होते हैं हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स। ये होते हैं हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स, और ये होते हैं हमारे नेगेटिव इंटीजर्स। फिर ये जीरो क्या हुआ हमारा, जीरो को हम बोलते हैं ना तो ये नेगेटिव ही होता है
और ना ये पॉजिटिव भी होता है। नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। फिर क्या होता है ये, हम इसको काउंट इंटीजर्स में ही करते हैं बट ठीक है। तो हमारे इंटीजर्स भी हो गए, नेचुरल नंबर्स भी हो गए, होल नंबर्स भी हो गए। अभी हमने बस इन तीनों पर कमांड बनाने की कोशिश की है, ठीक है। मैं आपको एक बार फिर से रिवीजन करा देता हूं क्या क्या होते हैं हमारे। देखो हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा सबसे पहले नंबर्स हमारे टू टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं, ध्यान से सुनना आप। अभी तक आपके दिमाग में खिचड़ी बन गई होगी, अब ध्यान से सुनना। इमेजिनरी नंबर्स हमें बिल्कुल नेग्लेक्ट कर देने हैं, जैसे एक सुंदर कन्या कुंवारे लड़के को कर देती है। एक होते हैं हमारे रियल नंबर्स। फिर हमने रियल नंबर्स के टू टाइप्स पढ़े थे, कौन कौन से, रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। अभी आप रेशनल इरेशनल कुछ भी मत पढ़ो, अभी हमें बस पढ़ने हैं नेचुरल नंबर्स होल नंबर एंड इंटीजर्स। क्या होते हैं मैंने अभी बताया, नेचुरल नंबर्स को हम किससे डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, एन से। होल नंबर्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डब्ल्यू से। इंटीजर्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई से। और रेशनल नंबर्स को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और इरेशनल नंबर्स को हम क्यू डैश से। ठीक है, अभी आप रेशनल और इरेशनल के बारे में बिल्कुल मत देखो, अभी बस आप इन तीनों के बारे में देखो। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स हमारे वो नंबर्स होते हैं जो हम डेली की लाइफ में हम काउंट करने के लिए यूज करते हैं। जिन भी नंबर्स का, वो हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं नेचुरल नंबर्स, 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, ये सब हमारे क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं, बस हमें नेचुरल नंबर्स में जीरो ऐड करना होता है। 0 1 2 3 4, ये भी हमारे अनंत तक, इन्फिनिटी तक, ये क्या होता है हमारे होल नंबर्स। और इंटीजर्स क्या होते हैं हमारे, इंटीजर्स होते हैं हमारे माइनस इंफिनिटी से -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी तक। ये भी हमारे दो टाइप्स के होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स और पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या होते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर्स, वो मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया। नेगेटिव इंटीजर्स हमारे वो नंबर्स होते हैं जो हमारे जीरो के लेफ्ट साइड में होते हैं, और पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, जो हमारे जीरो के राइट साइड में होते हैं। ये क्या होते हैं हमारे नेगेटिव इंटीजर्स, और ये होते हैं हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स। इतनी बात समझ में आ गई होगी, बहुत ही आसान और सिंपल लैंग्वेज में मैंने समझाने की कोशिश की है। आगे चलते हैं। इंटीजर्स नंबर मैंने आपको पढ़ा दिए। एक इंटीजर वो नंबर होता है, या तो वो पॉजिटिव होगा या वो नेगेटिव होगा, बताया था ना मैंने।
एक हमारे क्या होते हैं, ऐसे बताया था ना मैंने भाई, एक ये नंबर लाइन है, यहाँ पर क्या होता है 0, यहाँ पर क्या होता है 1, यहाँ पर क्या होता है 2, यहाँ पर क्या होता है 3 4, ऐसे ही कहाँ तक होता है, इन्फिनिटी तक। और ऐसे ही हमारा इधर लेफ्ट में होता है -1, -2, -3, -4 और यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, इधर वाले क्या होते हैं हमारे पॉजिटिव इंटीजर, इधर वाले क्या होते हैं हमारे नेगेटिव इंटीजर्स। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, एन इंटीजर इज अ नंबर दैट इज आइदर अ पॉजिटिव होल नंबर या नेगेटिव होल नंबर या जीरो। क्या बोला इन्होंने, इंटीजर हमारे वो नंबर होते हैं या तो वो हमारा पॉजिटिव होल नंबर्स हमारे क्या होते हैं 0 1 2 3, तो 1 2 3 4 ये सब क्या होंगे हमारे पॉजिटिव इंटीजर, और -1 2 -1 -2 -3 -4 ये क्या हो जाएंगे हमारे नेगेटिव होल नंबर। और जीरो हमारा क्या हो जाएगा, ना तो ये पॉजिटिव होता है और ना ही हम इसे नेगेटिव काउंट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे एग्जांपल्स हैं कुछ पॉजिटिव इंटीजर्स के, कुछ भी हो सकता है। और ये हमारे नेगेटिव इंटीजर्स के -2 -10 -37 -85 -9 -11 आप कुछ भी कर सकते हो, वो हमारे एग्जांपल्स होंगे नेगेटिव इंटीजर्स के। पॉजिटिव में भी आप कुछ भी लिख सकते हो 1 7 11 13 37। ठीक है सर, फिर क्या होते हैं हमारे रेशनल नंबर्स। अब पढ़ेंगे हम रेशनल और इरेशनल नंबर्स के बारे में, और यहाँ पे बस हम इनकी डेफिनेशन सीखने की कोशिश करेंगे कि मतलब बस होते क्या है रेशनल नंबर्स, क्योंकि रेशनल नंबर्स भी अपने आप में बहुत बड़े होते हैं। ठीक है, देखो रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, जैसा कि आपको दिख रहा होगा रेशनल, रेशनल में ही आ रहा है रेशो, रेशो मतलब जो अपॉन में लिखे हों। ठीक है, तो क्या होते हैं रेशनल नंबर, मैं आपको एक बार बता देता हूँ, जिन्हें हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, विच कैन बी रिटर्न in the form P upon Q। और Q कभी भी हमारा 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, Q विल नेवर भी 0, क्यों नहीं होना चाहिए उसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, क्या होती है ये P अपॉन Q की फॉर्म, जैसे हमने कोई नंबर लिखा 2/3, तो ये एक हमारा क्या हो गया रेशनल नंबर। कैसे होगा ये रेशनल नंबर, हमने क्या डेफिनेशन पढ़ी थी, रेशनल नंबर्स हमारे वो नंबर्स होते हैं जिन्हें हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, द नंबर्स विच वी कैन रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ P बाई Q। तो देखना, तो हमारा P क्या हो गया यहाँ पर 2 और Q क्या हो गया हमारा 3, और हमने जो एक कंडीशन पढ़ी थी कि Q विल नेवर बी 0, क्या Q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, तो वो वाली कंडीशन भी हमारी एकदम अच्छे से सेटिस्फाई हो रही है। हमारा Q यहाँ पर क्या है 3 है, ठीक है, जो कि 0 नहीं है। अगर ये 0 हो जाएगा तो उसके होने से क्या होगा वो भी पढ़ेंगे। और क्या हो सकता है 2/7, 1/7, 1/2, 9/8, जिन्हें भी हम अपॉन में लिख सकते हैं या P बाई Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, वो हमारे होते हैं रेशनल नंबर्स। बस हमारा Q 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, आ गई बात समझ में, बहुत अच्छे से। अब हम एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। अ रेशनल नंबर इज अ नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ रेशियो ऑफ टू इंटीजर्स। क्या बोल रहे हैं ये, हमारे रेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिन्हें हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, जिन्हें हम दर्शा सकते हैं दो इंटीजर्स के रेशियो में। ठीक है, और एक इंटीजर्स अकेला भी क्या है रेशनल नंबर्स हो सकता है। कैसे, इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स हमारे होते हैं -∞ से +∞ तक, ये हमारे रेशनल नंबर इंटीजर्स होते हैं। अब जैसे -5 है, अब -5 क्या रेशनल नंबर है, बिल्कुल है। अगर मैं -5 के नीचे 1 लगा दूं तो ये -5 ही रहेगा। अगर हम किसी को भी, जैसे मैं 8 को डिवाइड कर देता हूँ 1 से, तो क्या ये हमारा नंबर चेंज हो गया, अगर आप 1 को डिवाइड करोगे 8 से तब भी ये 8 ही रहता है।
ठीक है, तो हम अपनी कंडीशन सेटिस्फाई कराने के लिए नीचे वन से डिवाइड कर सकते हैं। तो 8 हमारा क्या हो जाएगा, एक रेशनल नंबर। कैसे, अगर हम इसको 8/1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। और रेशनल नंबर्स हमारे क्या होते हैं, जिन्हें हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। और q हमारा 0 नहीं होना चाहिए, जो कि हमारी कंडीशन बहुत ही अच्छे से सेटिस्फाई हो रही है। ना तो हमारा q 0 है, और हमने 8 को p/q की फॉर्म में भी लिख दिया है। ठीक है सर। और कौन कौन से इंटीजर्स कौन कौन से होते हैं, 7 है, 9 है, 11 है, 1000 है। आप इन सब के नीचे 1 लगा सकते हैं कि कोई भी इफेक्ट इन पर नहीं पड़ेगा। जब भी आप किसी भी नंबर को आप 1 से डिवाइड करोगे तो उस नंबर पर कभी भी कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, तो जितने भी हमारे इंटीजर्स होते हैं, जितने भी हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं, जितने भी हमारे होल नंबर्स होते हैं, वो सब हमारे क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स। जैसा कि हमने डेफिनेशन में पढ़ा भी था कि रेशनल नंबर्स हमारे कितने टाइप्स के होते हैं, इंटीजर्स, नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स। एक बहुत ही अच्छा केस होता है जीरो। ये क्वेश्चन आता है, क्या जीरो हमारा रेशनल नंबर है? बताइए आप, जीरो हमारा रेशनल नंबर है? यस, जीरो हमारा रेशनल नंबर होता है। कैसे, जीरो को हम अगर 1 से डिवाइड कर देते हैं तो भी कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है जी। क्या होती है रेशनल नंबर की डेफिनेशन? रेशनल नंबर की डेफिनेशन होती है कि हम किसी भी नंबर को, ऐसे नंबर जिन्हें हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जिन्हें हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और q हमारा 0 नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए हमारा, q हमारा कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। q विल नेवर बी 0। लेकिन हमारा यहाँ पर q तो 1 है, लेकिन p 0 है। p कुछ भी हो, बस q 0 नहीं होना चाहिए। क्यों? अगर q अगर 0 हो जाता है तो वो हमारा बन जाता है टर्म इन्फिनिटी। ठीक है, आप इन्फिनिटी को क्या कंसीडर करोगे भैया? कैसे बता दोगे आप कि ये रेशनल नंबर है, नेचुरल नंबर है? ठीक है, इन्फिनिटी को तो हम कुछ कंसीडर ही नहीं कर सकते कि रियल में इन्फिनिटी है क्या, हमें पता ही नहीं है कि किस नंबर के बारे में पूछ रहा है। तो हम कभी भी, इसलिए हम बोलते हैं कि कभी भी हमारा क्यों है 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसीलिए हम बोलते हैं वो नंबर फिर क्या बन जाता है, इन्फिनिटी। चाहे वो कुछ भी नंबर हो, जैसे 778 है, अगर आपने इसके नीचे 0 ऐड, डिनोमिनेटर में 0 आ गया, तो जब आप इसका सॉल्यूशन करोगे तो वो क्या होता है, इन्फिनिटी। ठीक है, और इन्फिनिटी क्या हो जाता है, हम बता ही नहीं सकते कि हमसे पूछ किसके बारे में रहा है। भाई किसके बारे में पूछ रहा है, 1 के बारे में पूछ रहा है, 2 के बारे में पूछ रहा है, √2 के बारे में पूछ रहा है, √3 के बारे में पूछ रहा है, हम कैसे बता दें कि किसके बारे में पूछ रहा है? ठीक है, तो इसीलिए हम इन्फिनिटी को बता ही नहीं सकते। तो जब भी जीरो, किसी भी नंबर के नीचे 0 आ जाएगा, यानी क्यों हमारा 0 हो जाएगा, तो वो नंबर हमारा इन्फिनिटी बन जाता है। आई बात समझ में? आ गई होगी। ठीक है, रेशनल नंबर समझ में आए कि जिन्हें भी हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन क्यों हमारा कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। क्यों हमारा कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, ये बात हमें बहुत ध्यान रखनी है, बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है। ठीक है, अब हम चलते हैं यहाँ पे इरेशनल नंबर्स की तरफ। अभी हम रेशनल नंबर्स के बारे में अपनी फर्दर एक्सरसाइजेज में और भी हमें इनके बारे में डिटेल में अभी हमें सीखना है, लेकिन अभी फिलहाल हम यहीं रुक जाते हैं। ठीक है, इरेशनल नंबर्स के बारे में क्या होते हैं, जिन्हें हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। नहीं लिख सकते मतलब जैसे जो भी नंबर हमारे √2 है, √3 है, √5 है,
जो भी नंबर हमारे रूट में होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे इर्रेशनल नंबर्स। क्या सारे रूट में लिखी हुई वैल्यूज हमारी इरेशनल नंबर्स होती हैं? ऐसा भी नहीं होता है। जिनका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है वही होते हैं हमारे इरेशनल नंबर। परफेक्ट स्क्वायर मतलब √4 है, इसका एक परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, ये किसका स्क्वायर होता है, 2 का। ठीक है, तो ये हमारा रेशनल नंबर होगा। 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2/1। हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई p/q की फॉर्म में। ठीक है, √9, √9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3। √9 क्योंकि ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, और 3 को हम 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 3 ही आएगा। तो ये क्या हो गया, हमारा p/q की फॉर्म में हो गया। ठीक है, तो इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं हमारे, जो भी हमारी रूट में वैल्यूज होती हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, हमारी इरेशनल नंबर्स। और एक बहुत इंपॉर्टेंट, एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि पाई हमारा रेशनल है या इरेशनल है। पाई हमारी एक इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, क्योंकि बहुत से लोग क्या सोचते हैं कि पाई की वैल्यू 22/7 होती है। अगर आप रियल में देखेंगे पाई की ये वैल्यू नहीं होती। ये बस हम अपनी कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम पाई की वैल्यू 22/7 कंसीडर कर लेते हैं। इसकी रियल में वैल्यू कुछ और होती है, 3.14, आगे कभी खत्म ही नहीं होती। ठीक है, तो ये हमारी क्या होती है, इरेशनल नंबर होता है पाई हमारा। ठीक है, आप यहाँ पर आप नोट डाल के लिख सकते हो कि 0 इज अ रेशनल नंबर। जबकि पाई क्या होता है हमारा, इट इज एन इरेशनल नंबर। नोट में ये बात डाल दीजिएगा। ये दोनों क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं एक एक नंबर में, और पता नहीं होता 11th क्लास के बच्चों को भी, 12th क्लास के बच्चों को भी, जिनकी पढ़ाई ठीक से नहीं हुई होती है ना, ठीक है, ये क्लियर नहीं होते हैं बच्चों को। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, रेशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो चलते हैं आगे की तरफ। अब हमारा है कि हमें रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। हमें कितने, 5 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। अब हम एक्सरसाइज की तरफ थोड़ा सा अग्रसर कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें हमारा फर्स्ट एग्जांपल क्या है, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 और 2। देखो, इसको फाइंड करने के टू दो तरीके होते हैं। ठीक है, मैं आपको दोनों सिखाऊंगा, लेकिन आपको एग्जाम में केवल एक ही लेकर जाना है, क्योंकि जो फर्स्ट टाइप मैं आपको बताऊंगा वो बहुत ही लेंदी हो जाता है। ठीक है, तो सीखते हैं, चलो। फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 और 2। अच्छा, इससे पहले मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपको अभी तक सब कुछ क्लियर है? मैं आपको एक बार समराइज कर देता हूँ सब कुछ। हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा अभी तक, हमने क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है अभी तक कि हम नंबर्स हमारे बेसिकली इमेजिनरी नंबर्स एंड रियल नंबर्स का कॉम्बिनेशंस होते हैं। अभी हमें इमेजिनरी नंबर्स के बारे में कुछ नहीं पढ़ना है, हमें बस किसके बारे में पढ़ना है, रियल नंबर्स के बारे में। रियल नंबर्स भी रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स का
कॉम्बिनेशन होते हैं। ठीक है, रेशनल नंबर्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इन्हें हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से, और इन्हें हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यू डैश से। क्यू डैश हमने क्या पढ़ा था? रेशनल नंबर्स हमारे थ्री टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? जिन्हें हम डेली की लाइफ में काउंटिंग के लिए यूज करते हैं, वो होते हैं हमारे नेचुरल नंबर, जिन्हें हम रिप्रेजेंट करते हैं एन से। फिर होते हैं हमारे होल नंबर। होल नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डब्लू से। वन, टू, थ्री, ये सब हमारे होते हैं नेचुरल नंबर इन्फिनिटी तक। अगर हम नेचुरल नंबर में जीरो ऐड कर दें, जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, तो ये क्या हो जाते हैं हमारे होल नंबर। और एक होते हैं हमारे इंटीजर्स, जिन्हें हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से। और ये क्या होते हैं हमारे माइनस इन्फिनिटी से -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 अप टू इन्फिनिटी तक, ये हमारे होते हैं इंटीजर्स। ठीक है, अभी तक हमने केवल इनके बारे में पढ़ा है। और रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, हमने इनके बारे में भी पढ़ लिया, जिन्हें हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, वो होते हैं हमारे रेशनल नंबर्स। और जिन्हें हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो होते हैं हमारे इरेशनल नंबर्स। और यहाँ पर हमारा कभी भी क्यू ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अगर क्यू ज़ीरो हो जाएगा तो वो टर्म क्या हो जाएगी? इन्फिनिटी। ठीक है, चलिए अब करते हैं हम फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन पी एंड क्यू। इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या होता है। मैं आपको इसको दो तरीके से बताऊंगा। ठीक है, हमें कितने रेशनल नंबर फाइंड करने हैं? 5। किस किस के बीच में? 1 एंड 2 के बीच में। 1 एंड 2 के बीच में। देखो, किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच में, चाहे वो दो रेशनल नंबर्स हों, चाहे वो हमारे दो इरेशनल नंबर्स हों, चाहे वो हमारे दो रियल नंबर्स हों, चाहे वो हमारे दो नेचुरल नंबर्स हों, चाहे वो हमारे दो होल नंबर हों, चाहे वो हमारे दो इंटीजर्स हों, इनके बीच में हमेशा क्या होता है? इनफाइनाइट नंबर्स लाई करते हैं। क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? जैसे मैंने क्या किया, दो नंबर लिए 1 और 2। मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये हमारे दो क्या हैं? ये हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स भी हैं, नेचुरल नंबर्स भी हैं, और होल नंबर्स भी हैं। क्या 1 और 2 के बीच में 1.5 आएगा? बिल्कुल आएगा। 1.5 और 2 के बीच में 1.6 आएगा? बिल्कुल आएगा। ठीक है, क्या 1.5 और 1.6 के बीच में 1.52 आएगा? बिल्कुल आएगा। तो मतलब 1 और 1.5 के बीच में हमारा 1.4 भी आ सकता है। ठीक है, 1 और 1.4 के बीच में हमारा 1.04 भी आ सकता है। तो हमारे मतलब इनफाइनाइट नंबर्स आ सकते हैं। इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। बस मैं आपको बता रहा हूँ कि किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच में हमारे इनफाइनाइट नंबर्स लाई करते हैं। तो चलिए अब हम सीखते हैं रेशनल नंबर्स फाइंड करना किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच में। ठीक है, दो तरीके से सीखेंगे। कैसे? हमें किस किस के बीच में करना है? 1 और 2 के बीच में। तो हमारा जो फर्स्ट मेथड है वो क्या है? सिखाऊंगा मैं आपको दोनों, बट आपको एग्जाम में केवल एक लेकर जाना है। वो कौन सा, वो भी बताऊंगा। देखो, हमें किस किस के बीच में करना है। हम एक यहाँ नंबर लाइन बना लेते हैं। ये हो गया हमारा 1 और ये हो गया हमारा
ठीक है, हमें क्या करना है, 1 और 2 को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देना है। मतलब जिन भी दो नंबर्स के बीच में हमसे रेशनल नंबर्स पूछे गए हैं, हमें क्या करना है, बेसिकली उन दोनों नंबर को ऐड कर देना है और फिर 2 से डिवाइड कर देना है। मतलब हमने माना कि हमारा फर्स्ट रेशनल नंबर क्या है, x। ठीक है, लेट x बी द फर्स्ट रेशनल नंबर। एंड y बी द सेकेंड रेशनल नंबर। y क्या माना हमने, सेकेंड रेशनल नंबर। अब हमें क्या करना है, इन दोनों के बीच में रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। तो उसका क्या फॉर्मूला होता है, क्या माना था हमने फर्स्ट रेशनल नंबर x, तो x प्लस वाई बाई 2, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देना है। तो हमारा क्या मिल जाएगा, हमें एक रेशनल नंबर मिल जाएगा जो कि x और y के बीच में होगा। चलो फाइंड करते हैं। हमारा x क्या है, 1, y क्या है, 2, 2 से ही डिवाइड करना है। 1 प्लस 2 3, 3/2 हमारा आया। और इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1.5 भी। ठीक है, तो 1 और 2 के बीच में कहीं ना कहीं 1.5, या हम बोल सकते हैं 3/2, कहीं ना कहीं यहीं आ रहा होगा। ठीक है, हमें कितने फाइंड करने हैं, 5। अब हम करते हैं, एक तो हमने कर लिया, अब हम करते हैं 3/2 और 3/2 और 2 के बीच में। तो हमारा x की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर, अब हमें किसके बीच में करना है, 3/2 और 2 के बीच में करना। तो x क्या हो जाएगा हमारा फर्स्ट रेशनल नंबर, फर्स्ट क्या है हमारा 3/2, और y क्या होता है सेकंड, तो सेकंड क्या है हमारा 2, सेकंड क्या हो जाएगा हमारा 2। इन दोनों को ऐड करके हमें 2 से डिवाइड करना है। ठीक है, जब किसी के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता है तो हम 1 कंसीडर कर लेते हैं। अब ये तो आपको फ्रैक्शन सॉल्व करना आता ही होगा कि नीचे वालों का हम डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं। कितना एलसीएम है, 2, और फिर इसको इससे डिवाइड करते हैं, 2 1 ज़ा 2, और फिर ऊपर वाले की मल्टीप्लाई कर देते हैं 3, फिर 1 2 ज़ा 2, तो 2 2 ज़ा 4 अपॉन 2। ठीक है, तो हमारा ये क्या आ गया, 3 + 4 7/2, और इसके भी अपॉन में 2। इसके भी नीचे कुछ नहीं है तो हम क्या कंसीडर कर लेते हैं 1। और फिर क्या होता है, 7 और 1 एक साथ मल्टीप्लाई में आ जाते हैं, और 2 एक साथ, मतलब ऊपर वाला और सबसे नीचे वाला ये तो एक साथ मल्टीप्लाई में आ जाएंगे। मतलब 7 × 1 अपॉन 2 × 2, तो हमें क्या मिला, 7/4। ठीक है, तो 7/4 कहीं ना कहीं इनके बीच में आ रहा होगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 1 और 3/2 के बीच में फाइंड कर लेते हैं, या हम 3/2 और 7/4 के बीच में भी फाइंड कर सकते हैं, या हम 7/4 या 2 के बीच में भी हम फाइंड कर सकते हैं। अब हम वहीं से फाइंड करेंगे, उन्हीं के बीच में जहां हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाए। अब हम करते हैं 1 और 3/2 के बीच में। ठीक है, हमने x क्या माना, 1, और y क्या माना हमने, 3/2। ठीक है, फॉर्मूला क्या था, x + y/2। x क्या है हमारा 1 + 3/2, y हमारा 3/2 है, अपॉन 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 1 ज़ा 2 + 3 5/2 अपॉन 2। इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम क्या कर लेते हैं,
1 ऐड कर लेते हैं। ऊपर वाला, सबसे ऊपर वाला किसके साथ आ जाएगा, सबसे नीचे वाले के साथ, और बीच वाला बीच वाले के साथ। तो हमें क्या मिला, 5/4। ठीक है, ये जो हमें रेशनल नंबर मिला ये किस किस के बीच में होगा, 1 और 3/2 के। कितना मिला हमें, 5/4। तो कहीं ना कहीं ये यहाँ लाई कर रहा होगा। अब आपने देखा होगा कि ये जो हमें जितने भी रेशनल नंबर्स मिले, हमें इन्हें फाइंड करने में काफ़ी टाइम लग गया, पूरा पेज भर गया हमारा। तो ऐसे तो हमारा एक क्वेश्चन में ही हाफ एन आवर चला जाएगा, बाकी के क्वेश्चन कब करेंगे। और अगर ऐसे आ गए 3 क्वेश्चन, और भी अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो ये बस आपको सीखना था तरीका, कि अगर हमें किसी भी दो रेशनल नंबर्स के बीच में, किन्हीं भी दो नंबर के बीच में अगर आपको रेशनल नंबर फाइंड करने हैं तो कैसे करते हैं। जैसे हमें क्या करना है, इन दोनों को प्लस करना है, 1+2, और फिर इनका हाफ कर देना है। तो वो हमारे उनके बीच में हमें एक रेशनल नंबर मिल जाएगा। जैसे हमने 1 और 2 के बीच में ऐड किया था तो हमें क्या मिला था, 3/2। 1 और 3/2 के बीच में हमें क्या मिला था, 5/4। और 3/2 और 2 के बीच में हमें क्या मिला था, 7/4। ठीक है, ये मेथड आपको नहीं लेके जाना, ये मेथड बस आपको सिखाने के लिए बताया गया। ठीक है, लेकिन हाँ, अगर आपसे पूछा जाए, अगर आपसे यहाँ कह देता कि केवल आपको 1 रेशनल नंबर फाइंड करना है, तो आप सिंपली यहाँ पर ये फॉलो कर सकते थे कि 1+2/2, तो आपको कितना मिल जाता, 3/2। आप यहाँ पर लिख कर आ जाना कि x हमने माना पहला नंबर, x हमने क्या माना, पहला नंबर, रेशनल मत लिखना, और y क्या माना हमने, सेकंड नंबर। ठीक है, अब हमें एग्जाम में क्या लेकर जाना है, हम वो सीखते हैं। ये वाला जो मेथड है ये आपको बहुत अच्छे से सीखना है। इसमें हमसे कितने भी पूछ ले, कितने भी रेशनल नंबर पूछ ले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 99 100, ये हमारा मेथड बहुत इजी होता है। हमें बस इसमें ध्यान रखना है हमसे कितने नंबर्स, कितने रेशनल नंबर्स पूछे गए हैं, 5। ठीक है, तो हमें क्या करना है इसमें, बस एक ऐड कर देना है, 5+1 = 6। हो गया। अब क्या करना है आपको, दोनों रेशनल नंबर्स लिखने हैं, 1 और 2। इनको हम रेशनल नंबर्स की फॉर्म में लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे, दोनों तरफ 1 से डिवाइड कर देंगे, या दोनों के डिनोमिनेटर में हम 1 ऐड कर देंगे, क्योंकि रेशनल नंबर हमें पता है क्या होते हैं, जो ऐसे नंबर जिन्हें हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा था, हमें करने थे 5 रेशनल नंबर्स फॉर्म। तो मैंने क्या कहा था, आपको कुछ नहीं करना, बस 5 में 1 ऐड करना है। कितना आया आपका, 6। 6 की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई लगा देनी है दोनों तरफ, इधर भी और इधर भी। ठीक है, क्या मिलने वाला है आपको, 6 1 सा 6, 6 1 सा 6, 2 6 सा 12, 1 6 सा 6। देखना, 6 को आप 6 से डिवाइड करोगे तो क्या 1 ही मिलेगा, नंबर वही है। 6 को 12 को आप 6 से डिवाइड करोगे तो आपको 2 ही मिलेगा, नंबर्स वही हैं। बस अब हमें कुछ नहीं करना, हमें क्या क्या नंबर्स मिल गए, एक मिल गया हमें 6/6, एक हमें मिल गया 12/6। अब हमें क्या करना है, बस अब तो कुछ करना ही नहीं है, सबके बीच में पहले, सबके नीचे 6 लगा दो।
कितने करने हैं हमें 5, तो 5 बार 6 लिखा हमने। फिर 6 के आगे क्या आता है 7 8 9 10 11, ये हमारे 5 रेशनल नंबर्स आ गए। ठीक है, 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6। ठीक है जी, तो ये हमारे क्या हो गए 5 रेशनल नंबर्स। आई बात समझ में? देखो एक बार फिर से देखते हैं क्या बोला है हमसे, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2। हमें कितने पूछे हैं 5, हमें क्या करना है 5 में 1 ऐड करना है। 5 + 1 = 6। हमें दोनों तरफ क्या लिखना है रेशनल नंबर, एक तरफ 1, इन्हें हम p/q की फॉर्म में लिख लेंगे 1 और 2। ठीक है, फिर हमारा जो 6 आया हमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करनी है, इधर भी और इधर भी। ठीक है, 6 1 6, 6 1 6। सिमिलरली इधर करना है 6 2 12 एंड 6 1 6। अब हमें इन्हें नंबर्स को नीचे लिख लेना है 6/6, और यहाँ क्या मिला हमें 12/6। बस अब इनके बीच में जो भी नंबर होंगे 6 से लेके 12 तक के बीच में, वो हमें सारे भर देने हैं। 6 के बाद क्या था 7 8 9 10 11, और सबके नीचे 6 6 6 6 हमें ऐड कर देना है। तो हमें इनके बीच में 5 रेशनल नंबर मिल जाएंगे। अगर हमसे पूछता है यहाँ 6, तो हम 6 में ऐड +1 ऐड करके 7 करते, और फिर बिल्कुल वही प्रोसीजर दोबारा करते और हमारे सारे रेशनल नंबर हमें मिल जाते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो यहाँ पर कितने पूछे हैं, फाइंड 6 रेशनल नंबर। कुछ नहीं करना, कितने पूछे 6, 6 में क्या करना है हमें 1 ऐड कर देना है। 6 + 1 = 7। किस किस के बीच में पूछे हैं 4 और 5 के बीच में। इन्हें हम रेशनल नंबर की फॉर्म में बना लेते हैं, यानी p/q की। हम 1 इनके डिनोमिनेटर में ऐड कर देंगे। फिर सेकंड स्टेप क्या है हमारा, हमें 7 से मल्टीप्लाई करनी है, दोनों तरफ ऊपर नीचे इधर भी और ऊपर नीचे इधर भी। क्या मिलेगा हमें 7 4 28, 7 1 7, 5 7 35 एंड 7 1 7। ठीक है, क्या क्या मिला हमें 28/7 एंड 35/7। ठीक है, क्या क्या मिला हमें यहाँ से 28/7 एंड 35/7। बस अब हमें कुछ नहीं करना, इनके बीच में जितने भी नंबर आते हैं 29 30 31 32 33 34, 34 के बाद 35 आता ही है, इनके डिनोमिनेटर में 7 7 ऐड करते चले जाओ। ठीक है, तो हमें बिल्कुल 6 ही मिलेंगे। 6 पूछे थे ना, हमें 6 ही मिलेंगे। ठीक है, आ गया समझ? चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमें क्या करना है, फाइंड 4 रेशनल नंबर बिटवीन 4/7 एंड 5/7। बिल्कुल मत घबराना कि ये अपॉन में आ गया, अब क्या करेंगे, बिल्कुल मत घबराना। कितने पूछे हैं 4 पूछे हैं ना, कुछ मत करो। 4 + 1 = 5। किस किस के बीच में 4/7 एंड 5/7। 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। क्या मिला हमें 20/35 एंड 25/35, ये मिल गया। फिर हमें क्या करना है 20/35 एंड 25/35, इनके बीच में जो भी नंबर्स आते हैं वो फिल कर देने हैं। 21/35, 22, 23 एंड 24। बस अब सबके बीच में, सबके नीचे 35 आप ऐड करते चले जाओ। तो हमें कितने मिल गए 4 रेशनल नंबर हमें मिल गए। ये हमारा
बहुत ही एक आसान तरीका है। क्या करना होता है, जितने भी रेशनल नंबर पूछे जाएं उसमें आप एक ऐड करो और फिर उसके ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पर तो हमें रेशनल नंबर की फॉर्म में भी दिए हुए हैं, एक काम हमारा और आसान कर दिया है। और फिर इनके बीच में आपको उतने ही रेशनल नंबर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अब हमारी एक्सरसाइज 1.1 है। पहले आप इस वीडियो को एक बार पूरा अच्छे से देख लेना। एक्सरसाइज 1.1 हम कल से ट्राई करेंगे, कल से मतलब सॉल्यूशन करेंगे, और बहुत ही आसान लैंग्वेज में हम इसको करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये ज़रूर समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है। तो अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आप वहाँ से डायरेक्टली ऐड हो सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, स्वस्थ रहिए।